डॉक्टर मंजरी, इसी कड़ी में मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो हमने देखा है कि जब नवजात बच्चा होता है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन्स और इन सब दवाइयों को फर्स्ट डे से शुरू कर देते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि न्यू बॉर्न्स में कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं और हम उसको आयुर्वेद से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। कॉमन चैलेंज बात करेंगे कि कोलिक, जो पेट दर्द समस्या है, उसके बाद गैस, कॉन्स्टिपेशन, स्किन इश्यूज, ये सिम्टम्स यूजुअली इमैच्योर डाइजेशन और एग्रीवेटेड वाता दोषा की वजह से होता है। आयुर्वेदा में बहुत अच्छी तरीके से इसका जेंटल एंड सेफ वे बताया है। इससे अच्छा रिलीफ मिलेगा बच्चों को। कोलिक, गैस और कॉन्स्टिपेशन में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला मैं बताऊंगी कि रोज बच्चे की वार्म ऑयल मसाज कीजिए। ऑयल कौन सा ले सकते हैं आप? तिल तेल ले सकते हैं, दशमूल ऑयल ले सकते हैं, जो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मैं बताना चाहूंगी, आप नाभि में उसके रोज एक एरंड का तेल डालिए। 1 ड्रॉप ही डालना है और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन करके आप उसको रख दीजिए थोड़े टाइम के लिए, रात को लगाइए। उससे भी आपको काफी कॉलिक, गैस और कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। उसके साथ आयुर्वेद में बोला गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग से भी, अगर हम फ्रिक्वेंट सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो लीवर डिटॉक्स होता है नेचुरली, तो उसमें भी जॉइंटिस में ये काफी अच्छा मदद होगी उसमें। और एक चीज आपने बोली थी कि स्किन रैशेस, तो स्किन रैशेस के लिए हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे को हम नहलाते हैं सुबह या स्पॉन्ज करते हैं न्यूनेट में तो स्पेशली, तो उसके लिए हम त्रिफला का डिकॉक्शन बना सकते हैं और सूत हो जाएगी। इसके साथ कुमकुमादी लेपम भी आता है और नीम ऑयल भी आता है, उससे भी काफी स्किन है वो इरिटेशन से बचेगी और बहुत अच्छा बताइए। जैसे एलोपैथी मेडिसिन लेनी पड़ जाती है इमरजेंसी केसेस में, तो अगर मान लीजिए कि बहुत हाई फीवर है तो उस समय तो एलोपैथिक मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी, या आयुर्वेद में भी उस समय भी कुछ इमरजेंसी के तौर पर लिया जा सकता है? यस, आयुर्वेदा फोकसेस ऑन प्रिवेंशन एंड हीलिंग, बट एक्यूट इमरजेंसी में एलोपैथिक जरूरी होता है और इमरजेंसी में एलोपैथी और प्रिवेंशन में हीलिंग में आयुर्वेदा, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, हाई फीवर होता है, सीवियर इन्फेक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वहाँ फास्ट एक्टिंग मेडिसिन ही काम करती है, राइट। कंडीशन स्टेबल होने के बाद हम चाइल्ड को आयुर्वेदिक केयर से रिकवर कर सकते हैं। दिस इज इंटीग्रेटिव केयर बेस्ट फॉर बोथ। बताऊँगा कि एक ग्रोइंग एज में बच्चों को इस तरह का डेली शेड्यूल रहना चाहिए, उनसे आदत अपने ग्रोइंग एज में डालें, जिससे वो आयुर्वेद से भी करीब रहे और स्वस्थ रहे। ये तो आयुर्वेदा में बहुत अच्छा एक बड़ी चैप्टर दिया हुआ है, दिनचर्या, रूटीन। आयुर्वेदा में रूटीन को बहुत ज़्यादा अच्छा महत्वपूर्ण माना गया है। सो चरक संहिता में बताया गया है कि बालका शीघ्र व्याहिशील, ठीक है, यानी बच्चे जल्दी सीखते हैं। आयुर्वेदा रिकमेंड्स डेली हैबिट्स दैट सपोर्ट्स बॉडी, माइंड एंड सेंसेस। सो रूटीन बहुत अच्छा है। तो रूटीन में जैसे मैंने अभी 21 डेज का स्टोर बताया है, जो रोज मैं 21 डेज में क्या रूटीन में लाना चाहिए वो पेरेंटिंग टिप्स करके मैं रोज डालती हूँ, तो आपको देख सकते हैं, इसमें भी मैं शेयर कर सकती हूँ। तो सभी जानते हैं कि 21 डेज अगर हम कोई भी चीज़ रूटीनली करते हैं तो वो हमसे वो हैबिचुअल हो जाती है। जैसे डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है, माइंड, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है। रूटीन की अगर हम बात करते हैं तो अर्ली वेकअप, जैसे बिफोर सनराइज बच्चों को जल्दी उठाने का ट्राई कीजिए। उसके बाद जो ब्रशिंग हम करते हैं वो नीम या त्रिफला से आप करवाइए बच्चों को, वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद जो है मॉर्निंग सनबाथ है वो कराइए बच्चों को, डेली अभंगा कराइए, उससे वाता दोष कम हो जाएगा और बच्चा बहुत एक्टिव रहेगा। तो एक चीज़ और बताइए कि हमने देखा है कि आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन का ट्रेंड चला हुआ है और वैक्सीनेशन देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ताकि डिजीज से बच सके। लेकिन क्या आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन। आयुर्वेदा में सुवर्ण प्राशन संस्कार जो है वो एक ट्रेडिशनल इम्यूनाइजेशन करके बताया गया जाता है। तो सुवर्ण प्राशन मतलब क्या है? सुवर्ण प्राशन में सुवर्ण भस्म, घी, हनी, ब्राह्मी, संपुष्पी और वचन, ऐसे बहुत इसमें बेनिफिशियल बताया गया है। पुष्य नक्षत्र के दिन हम देते हैं और रेगुलरली भी हम बच्चों को देते हैं, तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इंटेलेक्ट बढ़ता है, डाइजेशन अच्छा होता है, स्किन टोन अच्छा होता है, बहुत अनगिनत फायदे हैं। और ये बच्चे के लिए प्रिवेंशन है, जो मतलब इम्यूनिटी अच्छी बहुत करता है, तो इस वजह से कोई भी बीमारी हो नहीं पाती है इससे।